नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबेटमेंट के पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अबेटमेंट था उसका जो मतलब था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे 107 108। हाँ, 108 ए जो है वो डिस्कस नहीं किया था क्योंकि डिस्कस करने लायक कुछ था नहीं। सिर्फ यही था कि एक आदमी, इंडिया के अंदर अगर कोई आदमी है और वो कुछ ऐसा एक्ट इंडिया के बाहर करवा रहा है जो कि इंडिया के अंदर वो ऑफेंस है, तो उसको भी पनिश किया जाएगा। मतलब क्या, इसमें इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है कि एक इंडिया के अंदर एक आदमी है, वो गोवा में कोई क्राइम कमिट करवा रहा है। पहले गोवा नहीं थी, इंडिया इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन वो बाद में हो गया। इसलिए इंडिया के बाहर कोई क्राइम कमिट करवा रहा है तो वो ऑफेंस है, वो भी ऑफेंस है अगर अबेटमेंट करवा रहा है इंडिया के बाहर। ये था 108 है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 109 से लेकर 120 तक अबेटमेंट के पनिशमेंट्स। ये 109 से 1020 तक जितने भी सेक्शंस है, ये बात करते हैं पनिशमेंट्स फॉर अबेटमेंट। ठीक है, तो मैं आपको एक आउटलुक दे देता हूं कि हम लोग डिस्कस क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। क्योंकि क्या, जो अबेटमेंट के जो पनिशमेंट्स है ना, थोड़े बस बहुत मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्राइम्स है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तो थोड़ा क्या इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम कॉम्प्लिकेटेड होके समझेंगे तो। मैंने इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और इजी है भी क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा समझाया है कि क्या है कैसा है। तो एक आउटलुक दे देता हूँ कि कैसे कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 109 से 114 तक वो सारे क्राइम्स हैं, वो सारे अबेटमेंट हैं जिनका जो पनिशमेंट है वो ऑफेंस का जो पनिशमेंट होता है सेम। मतलब अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसका जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जैसे कि मर्डर है, मर्डर का ऑफेंस पनिशमेंट क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उस अबेटमेंट का पनिशमेंट भी सेम रहेगा। ऑफेंस का पनिशमेंट और उस अबेटमेंट का पनिशमेंट सेम होगा। वो सारे जो पनिशमेंट्स है वो इसमें 109 से 114 तक। 115 से 117 तक कुछ हैं पनिशमेंट जो कि अलग अलग है, फिर उसकी बात करेंगे। फिर 118 से 120 तक कंसीलमेंट है, फैक्ट्स को छुपाना और उससे कुछ क्राइम होना, उसके अलग पनिशमेंट है। तो थोड़ा ये आउटलुक था, डिस्कस इस तरीके से करेंगे हम लोग। तो शुरुआत क्या करते हैं 109 से। 109 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। ये क्या बोल रहा है सीधा सीधा, कि अगर कोई क्राइम कमिट हो गया अबेटमेंट के चक्कर में, ए ने अबेट किया बी को कि भाई तू सी का मर्डर कर दे, और बी ने मर्डर भी कर दिया सी का इंस्टिगेट के चक्कर में। तो यहाँ पर ए क्या है, अबेटमेंट अबेटमेंट किया उसने ए का, ये लाइबल है अबेटमेंट के लिए। तो इसका पनिशमेंट क्या होगा, इसका पनिशमेंट वही होगा जो पनिशमेंट फॉर मर्डर है, वही पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर है। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट फॉर मर्डर क्या है, जो पनिशमेंट फॉर मर्डर है। यहाँ पर लिखा है वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। जहां पर अलग से अगर कोई अबेटमेंट का प्रोविजन, अबेट पनिशमेंट का प्रोविजन दिया है कि इस अबेटमेंट के पनिशमेंट का ये है, अगर आप ये अबेटमेंट करते हो तो इसका पनिशमेंट ये है, अगर ऐसा कुछ साफ साफ तौर से दिया हुआ है तो कोई बात ही नहीं, तो उस हिसाब से देंगे। अगर किसी का नहीं है, अगर किसी अबेटमेंट का पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, जो उसके ऑफेंस का पनिशमेंट है। अगर यहाँ पर मर्डर होता या थेफ्ट होता या रॉबरी होती या कुछ भी ऑफेंस होता, तो उसका पनिशमेंट क्या होता, उस अबेटमेंट का इसका पनिशमेंट तो हमको पता है कि पनिशमेंट फॉर मर्डर मिलेगा बी को। बी को तो भैया पनिशमेंट फॉर मर्डर मिलेगा, लेकिन इसने तो अबेटमेंट किया, इसका क्या पनिशमेंट है, भाई सेम पनिशमेंट है। जो मर्डर का पनिशमेंट है वही अबेटमेंट का पनिशमेंट है। ठीक है, ये बात कर रहा है 109। 109 क्या बात कर रहा है कि अबेटमेंट का जो पनिशमेंट है वो ऑफेंस का पनिशमेंट के सेम टू सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं 110 की। 110 क्या बात करता है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। भैया अबेटर कोई कोई काम करवा रहा है, मतलब काम कैसे करवाएगा, बेटर कैसे काम, या तो इंस्टिगेट या कंस्पिरेसी या
कोई चीज करके। तो अगर अबेटर कोई काम करवा रहा है तो उसने उसके पास तो गिल्टी इंटेंशन है, ये तो हमको पता है। मेंसराय है, उसके पास गिल्टी इंटेंशन है उसके पास, तो वो तो गिल्टी इंटेंशन से ही कोई काम करवाएगा। तो मान लो बी का सेम इंटेंशन नहीं है वो काम करने का, उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ए ने वो काम करवा दिया उससे, ठीक है। तो फिर ए तो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, भले ही जो बी ने वो गिल्टी इंटेंशन से नहीं किया। तो क्या हुआ, आपने तो गिल्टी इंटेंशन से करवाया ना, तो आप तो अबेटमेंट के लिए लायबल हो गए। मतलब क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि भाई ये बैग रखा है, ये बैग मेरा है, लाके दे दे मुझको। तब बी ने इंस्टिगेट माने हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंस्टिगेट सिर्फ बहलाना फुसलाना ही नहीं होता, मिस रिप्रेजेंट करना भी इंस्टिगेट, मटेरियल फैक्ट को छुपाना भी एक इंस्टिगेशन होता है। साफ साफ हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप प्लीज जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, देखिए जाके। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, इंस्टिगेट किया कि यार ये जो बैग है ये मेरा है, लाके दे दे भाई मुझको। तो बी को तो पता नहीं है किसका बैग है, इसका इंटेंशन था वो चोरी करना, इसका इंटेंशन था मैं ए का बैग लाके दे रहा हूँ, तो इसको तो कुछ पता नहीं था। तो इसने क्या किया, सी का जो बैग था जो ए ने अपने नाम से बताया तो वो लाके इसको दे दिया। तो यहाँ पर तो बी ने तो बिना किसी इंटेंशन के साथ किया है, उसका तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे इसका इंटेंशन था ना। क्या लिखा है यहाँ पे, ये नोट करने वाली बात है, A has guilty intent but B doesn't. A has guilty intent but B doesn't. तो यहाँ पर A क्या होगा, अबेटमेंट फॉर थेफ्ट। यहाँ पर A ने थेफ्ट का अबेटमेंट किया है, और पनिशमेंट क्या मिलेगी, अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या मिलेगी, जो कि पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसको A को क्या पनिशमेंट मिलेगी, जो कि पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है, वही पनिशमेंट इसको मिलेगी। क्या बात की थी मैंने, 109 से 114, 109 से 114 तक वही पनिशमेंट मिलेगी अबेटमेंट की, जो एक्चुअल ऑफेंस की पनिशमेंट है, ठीक है। अब आते हैं अगली नई चीज पर। 111 कर रहा है, क्या बात कर रहा है, लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। भैया अबेटर ने कोई काम तो कुछ करने को बोला, किसी और चीज के लिए अबेट किया उसको, उसने कोई और चीज कर दी। कोई और चीज के लिए वेट किया था, उसने कर कुछ और दी चीज। लेकिन एक चीज है जो कि हमको यहाँ पर नोट करनी है, अगर ये चीज नहीं होगी, ये इंग्रेडिएंट नहीं होगा, तो ये सेक्शन के लिए वो आदमी लायबल नहीं होगा। कि फोरसिएबल, फोरसिएबल की मान लो कि अगर मैं उस एक आदमी को अबेट कर रहा हूं कि भाई वहां से चोरी करके ले आ, वहां से चोरी करके ले आ, ये एग्जांपल ही देख लेते हैं हम। एक ए है, ए ने बी को अबेट किया कि जाके भाई चोरी करके ले आ सी के घर से, सी के घर से चोरी करके ले आ। तो ए ने क्या सोचा होगा कि वो जाएगा आराम से और आराम से चोरी करके ले आएगा सी के घर से। लेकिन यह कहीं ना कहीं तो था उसको कि भाई ऐसा हमेशा तो हो नहीं सकता कि आराम से जाए, हो सकता है कोई मिल जाए उसको तो शायद धक्का मुक्की करनी पड़े। तो तो बी ने क्या किया, जैसे कि उसने इंस्टिगेट किया था उसको, ए ने बी को इंस्टिगेट किया था, तो बी गया उसके घर, बी सी के घर गया, सी के घर गया तो वो तो थेफ्ट करने के लिए गया था, लेकिन वहां पर लोग बाग मिल गए। तो लोग बाग मिल गए तो उसको क्रिमिनल फोर्स यूज करना पड़ा, जो तो जो थेफ्ट था वो रॉबरी बन गई उसकी। बात हो गई प्रूफ। क्या बात थी, व्हेन वन एक्ट, लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड बट डिफरेंट डन, वन एक्ट अबेटेड लेकिन डिफरेंट एक्ट डन। थेफ्ट करने गया था, रॉबरी हो गई, एक एक्ट डिफरेंट एक्ट हो गया। तो यहाँ पर ए को पता था, ए को क्या, किसी को भी, जो भी एक नॉर्मल प्रूडेंस वाला जो आदमी होगा उसको पता रहेगा कि यार चोरी करने जाएगा तो हो सकता है हाथापाई हो जाए, ठीक है। ये फोर्सिएबल है ये चीज। अगर फोर्सिएबल नहीं हो तो वो आदमी उस अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, तो वो आदमी अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। आदमी ने मान लो सिर्फ धक्का मुक्की करने के लिए उसको अबेट किया और वो वहां पर बम ले गया और बम से उड़ा दी पूरी बिल्डिंग, तो ये फोर्सिएबल थोड़ी है, नहीं है फोर्सिएबल ये। लेकिन ये तो फोर्सिएबल है ना। थेफ्ट को रॉबरी बनने में कितना टाइम लगता है, जहां क्रिमिनल फोर्स यूज हो गया वहां पर रॉबरी हो गई, ठीक है।
तो यहाँ पर ए क्या है, अबेटमेंट फॉर रॉबरी करी है उसने, भले ही उसने अबेट किसके लिए किया था, थेफ्ट के लिए बोला था उसने, और बी ने कर क्या दिया, रॉबरी कर दी। तो हुआ क्या है, रॉबरी किस वजह से हुआ है, अबेटमेंट के चक्कर में, और ये फोर्सिएबल भी था कि हाँ हो सकती है। तो ए लाइबल किस लिए होगा, कि हुआ क्या है, रॉबरी। तो अबेटमेंट किस लिए हुआ है, रॉबरी के लिए। ए को पनिशमेंट क्या मिलेगा, जो पनिशमेंट है रॉबरी का, रॉबरी का पनिशमेंट जो है वही पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट फॉर रॉबरी मिलेगा, सेम टू सेम। ये बोलता है 111 कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ किसी काम के लिए अबेट किया और कुछ और काम हो गया, तो लाइबिलिटी क्या बनेगी, तो वही लाइबिलिटी बनेगी अगर फोर्सिबल है, तो जो एक्ट हुआ है उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज 112, अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट क्या होती है, मतलब कि कोई एक ऐसा ऑफेंस कर देते हैं कि एक से ज्यादा कोई ऑफेंस, तो उसकी पनिशमेंट भी एक से ज्यादा होगी, है ना। तो एक अबेटर कहाँ लायबल होता है, जहां पर क्यूमुलेटिव पनिशमेंट होती है एक से ज्यादा ऑफेंस की, वो कैसे हो सकती है, और हम देखते हैं एग्जांपल क्या है। कि ए एक आदमी है, वो क्या करता है, बी को इंस्टिगेट करता है कि भाई तू मर्डर कर दे सी का। ए ने बोला बी को तो सी का मर्डर कर दे, इंस्टिगेट कर दे बी को, इंस्टिगेट कर दिया बी को कि तू सी का मर्डर कर दे। अब हम बोल तो देते हैं कि सी का मर्डर कर दो, सी का मर्डर कर दो, और हो भी जाता है, एग्जांपल में ले तो लेते, लेकिन किसी का मर्डर करना इतना आसान थोड़ी है। मान लो आप किसी को घर में जाके उसका मर्डर कर रहे हो, तो कोई उसके जो भी फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं वो रोकेंगे ना आपको। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ यहाँ पर, बी तो गया था मर्डर करने सी का, लेकिन वहां पर जो उसके फैमिली मेंबर थे, उनकी मान के चलते हम, उसका एक भाई था, बड़ा बड़ा भाई था, उसने आपको रोका उसका मर्डर करने के लिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, मर्डर करना। अब मर्डर करने के लिए क्या जरूरी हो गया, ग्रीवियस हर्ट करना, कि भाई अगर ये रोक रहा है तो मुझको इसको रोकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, तब जाके मैं मर्डर कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपने इसको भी ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, इसको मारने के चक्कर में आपने दूसरा क्राइम कर दिया। और ये क्या है, फोर्सिएबल, ये हमको याद रखना है, ये हमको याद रखना है कि यहाँ पर ए को पता था, हमको भी पता है कि ए को पता था ये चीज, कि भाई किसी का मर्डर करना कोई है तो नहीं, कोई वैसा तो कोई बहुत डॉन तो है नहीं मैं जिसको इंस्टिगेट कर रहा हूँ, कि इसका सब प्लानिंग व्लानिंग सब कुछ है, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसका, तो चुटकियों में कर देगा कोई चीज वो। यहाँ पर भी एक आम आदमी है, वो मर्डर करने गया है, तो हो सकता है कुछ अड़चने आ सकती है, तो कुछ और भी क्राइम कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा सकता है किसी को, तो ये फोर्सिएबल है। अब यहाँ पर लायबिलिटी क्या बनेगी, लायबिलिटी क्या बनेगी भाई, जो जो हुआ है, मर्डर हुआ है, तो मर्डर की भी लायबिलिटी है और ग्रीवियस हर्ट की भी लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों चीजें हुई हैं। अगर कुछ तोड़ा फोड़ी हुई है, मतलब घर में कुछ तोड़ा फोड़ी हुई है, तो उसकी भी लायबिलिटी बनेगी। जो जो भी हुआ है, जो जो भी हुआ है, लेकिन क्यों, कब हुआ है भाई, अबेटमेंट के चक्कर में जो भी हुआ है, अबेटमेंट के चक्कर में। अबेटमेंट अगर हो गया, उसके अलावा जैसे कि मान लो आपने इसको मर्डर के लिए अबेट किया, ए ने बी को अबेट किया कि भाई तू सी का मर्डर कर दे। ठीक है, अब उसने मर्डर तो कर दिया, मर्डर करने के बाद फिर वो कोई सी दुकान पे जाके चोरी करने लग गया हो, तो ये कोई इंस्टिगेट के चक्कर में थोड़ी हुआ है, मर्डर के चक्कर में, ये तो अपना खुद का हो, तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन अबेटमेंट के चक्कर में जो चीज हो गई है, अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड, फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन, साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो ए किस लिए लायबल होगा यहाँ पर, मर्डर के लिए और ग्रीवियस हर्ट के लिए। तो मर्डर की और ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट क्या है, वही ए को अबेटमेंट के लिए मिलेगी। ठीक है, 112 ये बोलता था, 112 100 क्या बात करता है, 113 क्या बात करता है, liability of abater for an effect caused by the act abated different from that intended by the abater। क्या मतलब, कि अगर अबेटर कोई चीज, अगर अबेटर जो है, जो अबेटमेंट करने वाला है, वो कुछ अबेटमेंट करवा रहा है, अबेटमेंट क्या करवा रहा है, अबेटमेंट कर रहा है,
अबेटमेंट होने के बाद जो उसने काम किया है, जो अबेटमेंट जो ऑफेंस हुआ है, वो उसी का कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ गया है। क्या मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमको सबसे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या क्या हमको यह ध्यान रखना है कि फॉर एन इफेक्ट कॉस्ट, इफेक्ट, ऑफेंस का इफेक्ट, ऑफेंस का इफेक्ट, ऑफेंस का इफेक्ट, ठीक है। और मैंने अबेटमेंट तो कर दिया, उसने ऑफेंस भी कर दिया, फिर उसका इफेक्ट जो होगा उसके लिए मैं लायबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। क्या मतलब, एक आदमी है, उसने क्या किया, बी को इंस्टिगेट कर दिया, किस लिए, इंस्टिगेट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। भैया ए ने बी को इंस्टिगेट क्यों किया, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए, किसको, सी को। अब जैसा कि मैंने पहली वीडियो पिछली वीडियोस में, अगर आप मुझको फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं मेरी, तो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ ग्रीवियस हर्ट जो है उसमें अगर किसी ने किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया है तो भगवान भरोसे काम हो जाता है, वहां पे भाई मर भी सकता है वो आदमी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने बी को ऑर्डर दिया कि भाई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दे इसको, ऑर्डर मतलब इंस्टिगेट किया। अब बी ने इंस्टिगेट, जैसे इंस्टिगेट हुआ वैसे उसने ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया सी को। अब ग्रीवियस हर्ट पहुंच गया तो उसका मोटिव क्या था, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, लेकिन सी मर गया उसी वजह से, सी मर गया उसी वजह से। तो यहाँ पर ए किस लिए लायबल होगा, ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होगा या जो उसका जो मर गया है वो उसके लिए लायबल होगा वो, क्योंकि उसने इसके इंटेंशन तो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना था। अब यहाँ पर मरा भी तो फिर ग्रीवियस हर्ट की वजह से, क्या होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर इफेक्ट कॉस्ट किस वजह से होता है, आपके ऑफेंस अबेटमेंट के जरिए। तो यहाँ पर क्या है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, ए ने क्या किया है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, ग्रीवियस हर्ट वगैरह भूल जाओ आप, क्योंकि वो मरता ही नहीं अगर आप ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुंचाते। तो आप लायबल किस लिए हो, मर्डर के लिए लायबल हो आप, मर्डर के लिए। अबेटमेंट ऑफ मर्डर तो मैंने बोल दिया, अबेटमेंट ऑफ मर्डर तो अबेटमेंट ऑफ, लेकिन पनिशमेंट क्या, पनिशमेंट तो मर्डर की मिलेगी ना आपको। तो यहाँ पर आप लायबल किस लिए हो, अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए, एंड पनिश्ड विथ द पनिशमेंट फॉर मर्डर, पनिश्ड विथ द पनिशमेंट फॉर मर्डर। भैया आप जो ऑफेंस करोगे, जो ऑफेंस करोगे तो जो आपने अबेटमेंट किया है जिस भी ऑफेंस का, उसी ऑफेंस की सजा मिलेगी आपको, ठीक है। यही तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग तब से, 109 से 114, यही चीजें तो, वही तो ऑफेंस है, ठीक है। तो ये बोलता 113 कि अगर आपने कोई ऑफेंस करवा दिया है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कोई आदमी मर गया है, उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई मर गया है मतलब कुछ इफेक्ट हो गया, कुछ जो भी चीज हुई है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हुई है, तो भी आप लायबल रहोगे, तो भी आप लायबल रहोगे। तो ये बात करता था 113। आते हैं 114 पर, क्या बात करता है, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। यहाँ पर क्या हमको हाईलाइटेड वर्ड है, प्रेजेंट, कहाँ, व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, मतलब जिस जगह पर ऑफेंस हुआ है वहां पर अगर अबेटर मौजूद है तो क्या, तो क्या, क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर ए है, उसने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई तू सी को मार दे, और बी मार देता है सी को, ठीक है। अब मान लो मारता कहाँ है, ये जो ये जो बी है, जो बी है ये सी को मारता कहाँ है, कहाँ मारता है, हम मान के चलते हैं टाइम स्क्वायर पे मारता है, टाइम स्क्वायर वहां पर ये मारता है। मान के चलो ये इंडिया की कोई प्लेस है, टाइम स्क्वायर, यहाँ पर बी सी को मारता है। तो मारा क्यों, क्योंकि ए ने इंस्टिगेट किया उसको, ए ने इंस्टिगेट किया। अब ए ने इंस्टिगेट किया बी को, तो बी ने सी को टाइम स्क्वायर पे मारा, और जब जिस टाइम मारा, जिस भी टाइम मारा, उस टाइम पर ए मौजूद था वहां पर, प्रेजेंट एट टाइम एंड प्लेस ऑफ मर्डर। टाइम स्क्वायर पे मर्डर हुआ था 3 बजे दोपहर की मर्डर हुआ था, तो उसी टाइम पर उसी जगह पर ए भी मौजूद था, 3 बजे दोपहर को टाइम स्क्वायर पे ए मौजूद था, प्रेजेंट था। तो क्या, तो लाइबल फॉर मर्डर एंड नॉट अबेटमेंट, बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पर अगर आप मौजूद हो तो आपके ऊपर चार्जेस क्या लगेंगे, अबेटमेंट के चार्ज नहीं लगेंगे, आपके ऊपर यही चार्ज लगेगा कि आप ही ने मारा है, आपने भी मारा है, आपने भी मारा है। हालांकि पनिशमेंट दोनों की सेम होती है, पनिशमेंट दोनों की सेम होती है, लेकिन चार्जेस तो, ये चार्जेस तो बड़ा है ना, अबेटमेंट
से बड़ा चार्ज है ये मर्डर के लिए लायबल होना। आप अबेटमेंट के लिए लायबल हो, आप मर्डर के लिए लायबल हो, पनिशमेंट भले ही सेम है। आप मान लो अपील वगैरह करते हो तो आपको फिर ज्यादा सख्ती से देखा जाएगा। ठीक है, तो आप अगर उसी टाइम पे आप मौजूद हो तो आप किस लिए लायबल माने जाओगे? आप मर्डर के लिए ही लायबल माने जाओगे। सिर्फ मर्डर की बात नहीं हो रही, कोई भी ऑफेंस, व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, कोई सा भी ऑफेंस। ठीक है, ये बात करता था 114। तो अब हमारे वो सेक्शंस खत्म हो गए हैं जिसकी जो ऑफेंस की जो पनिशमेंट है और अबेटमेंट की पनिशमेंट इक्वल इक्वल है, सेम सेम है। वो ऑफेंस हमारे खत्म हो गए। अब हम पाँव रख रहे हैं 115 पर। पाँव नहीं रख रहे, हम चल रहे हैं। अब 115 क्या बात करता है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, मतलब कि अब ऐसे ऑफेंस का पनिशमेंट, जिसकी जो पनिशमेंट, ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट अब देखेंगे हम लोग जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ है या इम्प्रिजन फॉर लाइफ। फॉर एग्जांपल मर्डर, ठीक है, डेकोइटी। ऐसे अगर इनका ऑफेंस, इनका अबेटमेंट कर रहे हो आप, ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट कर रहे हो आप और वो ऑफेंस नहीं हुए, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी? हमने जब डिस्कस किया था अबेटमेंट तो देखा था कि अगर एक आदमी है ए, वो अगर बी को बोलता है, इंस्टिगेट करता है कि भाई मार दे। इसने इसको इंस्टिगेट किया कि भाई मार दे और बी मना कर देता है, तो इसने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन इसने तो अबेटमेंट कर दिया। अब इसने अबेटमेंट किया तो इसका क्या पनिशमेंट मिलेगी? देखते हैं एग्जांपल के जरिए कि भाई एक आदमी है ए, इंस्टिगेट टू मर्डर बी। बी को इंस्टिगेट किया इसने कि भाई तू सी को मार दे। बी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं मार रहा। इसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं मार रहा, तो अब ए की क्या पनिशमेंट रहेगी? ये उन ऑफेंसेस की बात हो रही है जो कि डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ऐसे ऑफेंसेस, अगर इस उन उन ऑफेंसेस के लिए आप अबेट कर रहे हो किसी को जिनकी सजा क्या है, डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, यानी कि मर्डर के लिए आपने अबेट किया, इसने मना कर दिया, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? 7 years एंड फाइन, मतलब कि 7 साल तक की सजा और फाइन। 7 साल तक की सजा और फाइन। अब आपने चलो कि ऑफेंस हुआ तो नहीं है, तो ऑफेंस क्या ऐसे ही मना हो सकता है कि बी ने मना कर दिया? ऐसा भी तो हो सकता है बी ने अटेम्प्ट किया और कर नहीं पाया हो। ठीक है, मान लो बी चाकू लेके दौड़ा उसके पास और लोग बाग ने मारने ही नहीं दिया उसको। मतलब कि क्या किया? अटेम्प्ट किया। तो अटेम्प्ट में क्या होगा? आपने ए को इंस्टिगेट किया, आपने आपने नहीं, ए ने बी को इंस्टिगेट किया मर्डर करने के लिए, और बी ने अटेम्प्ट कर दी एक चीज, मतलब अटेम्प्ट कर दिया, सी को मारने के लिए बी ने अटेम्प्ट कर दिया। तो क्या पनिशमेंट मिलेगी ए को? 14 years एंड फाइन, यानी कि 14 साल तक की सजा और फाइन। ठीक है, अगर ऑफेंस हुआ ही नहीं है, ऑफेंस ये तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑफेंस कुछ कुछ भी नहीं हुआ, बी ने साफ साफ मना कर दिया, 7 साल तक की सजा और फाइन, और यहाँ पर अटेम्प्ट कर दिया जिसको इंस्टिगेट किया है तो 14 साल तक की सजा और फाइन। ठीक है, ये बात करता था 115। अब बात करते हैं 116 की। ये क्या बात करता है? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि, और अगर मैं और दूसरे शब्दों में बोलूं कि आप डेथ वाले ऑफेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंस हटा दो, तो कौन कौन से ऑफेंस? इम्प्रिजनमेंट। कि भैया हमने वो वाले अबेटमेंट तो देख लिया, जो अबेटमेंट, जो अबेटमेंट से वो वाले ऑफेंसेस हैं जिनसे हम डेथ हो रही है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए हम लायबल है, तो वो तो देख लिए। अब जिसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट हो रही है, वो वाले ऑफेंसेस का अगर हम अबेटमेंट करेंगे तो क्या सजा मिलेगी? और हाँ, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, कि भैया अगर कमिट हो गया, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो आपको तो सजा तो फिर कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं, क्योंकि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वही सजा आपको मिलेगी। जो अगर आपने थेफ्ट के लिए इंस्टिगेट किया है और थेफ्ट हो गया है तो थेफ्ट की सजा ही मिलेगी आपको, भले ही आपने अबेटमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं हुआ है
और आपने ऐसे ऑफेंस के लिए उसको अबेट किया है जिसकी सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट, फॉर लाइफ नहीं, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट। तो फिर जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, एक आदमी है, उसने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई सी के घर तू थेफ्ट कर दे, ठीक है, बी के घर तू थेफ्ट कर दे। अब या तो बी ने मना कर दिया या कर नहीं पाया, अब यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती क्योंकि अलग अलग सजा नहीं है, क्योंकि वो बड़ी चीज थी, यहाँ पर ऑफेंस डेथ हो रहा था या फिर इम्प्रिजन फॉर लाइफ वाली चीज हो रही थी। ये अब थोड़ी छोटी ऑफेंस है तो यहाँ पर वो मैटर नहीं करता, तो एक ही सजा दी है यहाँ पर। अगर ऑफेंस नहीं हो पाया, ठीक है, अगर आपने उसको इंस्टिगेट किया और ऑफेंस नहीं हो पाया, कोई भी रीजन हो, ऑफेंस नहीं हुआ है, तो फिर एक को क्या सजा मिलेगी, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ फाइन ऑफ बोथ। 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, आप जिस भी क्राइम के लिए उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, उस क्राइम की सजा क्या है, मान लो कि 4 साल है, तो उसका 1/4 क्या हुआ, 1 साल। तो लॉन्गेस्ट टर्म, 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन या फिर बोथ, ये पनिशमेंट रहेगी उसकी, ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई भी एक आदमी, या तो एक अबेटर या अबेटेड अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होता है, या तो जो अबेटमेंट करने वाला है या फिर अबेटर जो हो रहा है अबेट, वो पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या होगा, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो अलग पनिशमेंट है, पनिशमेंट अलग है। क्या मतलब, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लो ए है, बी है, सी है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं हम। ए जो है, मान लो कि अभी एक कॉमन मैन है, आम आदमी मतलब पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और बी जो है एक पब्लिक सर्वेंट है, बी जो है एक पब्लिक सर्वेंट है। तो ए जो आम आदमी है, वो बी को बोलता है कि भाई चोरी कर ले, चोरी कर ले, इंस्टिगेट कर रहे हो आप, ए जो है वो बी को बोल रहा है कि थेफ्ट कर ले सी के घर में यार, भाई प्लीज। अब आपने यहाँ पर इसको इंस्टिगेट कर दिया है, तो आप अबेटमेंट के लिए लाइबल हो गए, तो आपको सजा क्या मिलेगी, हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ। यहाँ पर 1/4 नहीं, यहाँ पर हाफ, मतलब सजा थोड़ी बढ़ गई है यहाँ पर। और मान लो यही केस अगर अपन उल्टा करते हैं कि ये जो अबेटमेंट करने वाला है वो कॉमन मैन नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, जो अबेटमेंट करने वाला अबेटर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, और जो अबेट हो रहा है वो एक आम आदमी है, ठीक है। ये उल्टा करते हैं तो क्या होगा, तो भी वही चीज है, अगर आप अबेट कर रहे हो तो भी आपको हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा, अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को आप अबेट कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को आप अबेट कर रहे हो तो आपको सजा मिलेगी हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अबेट कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, जो भी अबेटमेंट करेगा उसके लिए ये पनिशमेंट है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को अबेट कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को आप अबेट कर रहे हो तो आपकी ये सजा, और पब्लिक सर्वेंट भी अगर अबेटमेंट कर रहे हैं तो उनको ये सजा हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अगर कर रहे हैं तो थोड़ी बड़ी चीज मानी जाती है, तो सजा वहां बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज थी 116, ये बात करता है इम्प्रिजनमेंट वाली चीज की, वो वाले ऑफेंस जो नहीं हुए हैं, और जो ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट, तो क्या पनिशमेंट है 116। अब बात करते हैं 17 की। 117 क्या बात करता है, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%। इसको ज्यादा आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक आदमी हो और आप 10 लोगों से ज्यादा, साथ में बात हो रही है, अलग अलग नहीं, एक भीड़ है जो कि 10 से ज्यादा वाली, 10 से ज्यादा लोग हैं, जहां पे आप उसको अबेट कर रहे हो, अबेट यानी इंस्टिगेट जो भी है, उसको मार दो, उसको मार दें, ये सब करके आप उनको अबेट कर रहे हो, तो आपको क्या सजा मिलेगी, 3 years या फाइन या बोथ, ठीक है। अब मेरा एक सवाल नहीं है, एक यहीं पे हम एक डिस्कशन करेंगे एक पॉइंट का, कि हमने देखा है अभी अभी हमने देखा है कि अगर हम मर्डर के लिए किसी को अबेट करते हैं और वो मर्डर मान लो नहीं हो पाता, तो उसकी सजा कितनी है, 7 साल। 7 साल में सजा है उसकी, 7 साल की सजा है अगर हम किसी एक आदमी को अबेट कर रहे हैं मर्डर के लिए, 7 साल की सजा है उसकी। और यहाँ पर तो मैं 10 लोगों को अबेट कर रहा हूँ एक साथ, तो यहाँ पर तो सजा कम हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, वो
टाइम टाइम पे जो जो केस आता है उस हिसाब से देखा जाता है। अब वहां पर अब मर्डर वाली बात है तो 3 इयर्स नहीं, वहां पर 7 इयर्स ही लगेगा। 7 इयर्स ही लगेगा वहां पर। वो देखा जाता है कि लॉ जिसको कैसी सजा मिल रही, जज इसीलिए होते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर उस टाइम पर, लेकिन अगर नॉर्मल चीज है, आप इंस्टिगेट कर रहे हो किसी आदमी को और 10 से ज्यादा लोग हैं, तो आपकी जो पनिशमेंट है नॉर्मली हम बात करें तो 3 इयर्स और फाइन और बोथ। ठीक है। 117। अब 118 की बात करते हैं जो कि थोड़ा अलग है। हमने अभी तक उस बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। ये क्या बात करता है? कंसीलिंग की, कंसीलमेंट की। कंसीलिंग यानी कि छुपाना, बेसिकली बेसिकली छुपाना कि है ना। तो क्या ये क्या बात कर रहा है? कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी कि मतलब मुझको मान लो पता है कि कहीं पे मर्डर होने वाला है, मुझको सारे फैक्ट्स पता है कि ये करने वाला है, ऐसे ऐसे होने वाला है, ठीक है। अब मैं वो चीज छुपा लेता हूँ, बताता नहीं हूँ किसी को। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक कंसीलिंग कर रहा हूँ। तो ये सेक्शन वही बात करता है कि कुछ ऐसे सेक्शंस को आप कुछ ऐसे फैक्ट्स को आप छुपा रहे हो, बातें छुपा रहे हो, जिनका पनिशमेंट क्या है, या तो डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है। तो क्या, तो सबसे पहले तो मैं कंसीलिंग बता दूं आपको। क्या मतलब? इंटेंडिंग और नोइंग टू फैसिलिटेट द एक्ट। मतलब कि मुझे पता है, मैं जानबूझकर एक ऐसा काम कर रहा हूं, या फिर मुझको पता है कि ये मेरे उस एक्ट से या फिर मेरे छुपाने से जो लोग काम कर रहे हैं वो फैसिलिटेट हो जाएंगे, मतलब उनकी काम आसान हो जाएगा अगर मैं ये एक्ट करता हूं। तो इंटेंडिंग और नोइंग टू फैसिलिटेट द एक्ट, अगर मैं ये एक्ट करता हूं तो मुझको पता है कि इन लोगों का काम आसान हो जाएगा, तो मैं कंसीलिंग कर रहा हूँ। और वो एक्ट्स क्या क्या है? जैसे कि हमारा ये एक्ट हो गया नॉर्मल, जो एक्ट कोई भी एक्ट है ना। ओमिशन हो गया, मतलब ओमिशन माने कुछ ना करना। भाई पब्लिक सर्वेंट को नहीं बता रहा हूं, मैं ओमिशन कर रहा हूँ। यूज ऑफ एनक्रिप्शन, ठीक है। और हाइडिंग टूल हो गया कोई सा भी। अब ये चीजें मैं कर रहा हूँ। अगर ये चीजें मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कंसीलिंग कर रहा हूँ। एक एग्जांपल देखते जो बिल्कुल क्लियर हो जाए जिससे हमको। एक आदमी है ए, एक आदमी है ए, ए यही है, यही घूम रहा है हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं हम, क्योंकि ए नाम से हो लोग भी तो बहुत है ए नाम से। तो ए एक आदमी है ए, ये क्या करता है? बी को, बी एक पुलिस ऑफिसर है, बी एक पुलिस ऑफिसर है। अब ए क्या करता है? फॉल्सली इन्फॉर्म करता है। फॉल्सली इन्फॉर्म करता है, क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? फॉल्सली इन्फॉर्म कर रहा है बी को, पुलिस ऑफिसर को, कि भाई सी के यहाँ चोरी होने वाली है, सी के यहाँ पर चोरी होने वाली है। चोरी मतलब डेकॉइटी होने वाली, सॉरी डेकॉइटी, हम यहाँ पर डेथ वाले पनिशमेंट की बात कर रहे हैं या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। डेकॉइटी होने वाली सी के यहाँ पे। और डेकॉइटी होने कहाँ वाली थी एक्चुअली में? डी के यहाँ पर। डी के यहाँ डेकोइटी होने वाली थी। ये ए को पता था ये चीज, ए को ये चीज पता था, लेकिन जानबूझकर उसने क्या किया? बी को क्या किया कि भाई सी के यहाँ चोरी होने वाली है। और डी का जहां पर मकान है वहां पर पुलिस ऑफिसर क्या घूमती रहते हैं, तो जानबूझकर इसने बी को बताया कि जो भी पुलिस है वो सब सी के यहाँ चली जाए, और जिनसे इन लोगों, जो लोग डेकोइटी करने वाले हैं उनका काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये क्या, ए क्या कर रहा है? ए कर रहा है यहाँ पर अबेटमेंट बाय काउंसिलिंग, कंसीलिंग कर रहा है, कंसीलमेंट, छुपा रहा है चीजों को। तो उसकी पनिशमेंट क्या है? ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, और दो चीज हम 114 के बाद पहली बार देख रहे हैं कि कमिटेड, इफ कमिटेड। क्योंकि ये कंसीलमेंट उन चीजों से, तीनों चीजों से बहुत अलग है। कंसीलमेंट का अगर हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट भी अलग है। तो यहाँ पर अगर हो गया इफ कमिटेड, इफ कमिटेड तो मतलब कि मान लो इसने इसको किया, बी ऑफिसर को फॉल्सली इन्फॉर्म किया, और डी के यहाँ पर फिर डेकोइटी हो जाती है। तो आपने क्या किया? कंसीलिंग किया, डेकोइटी हो गई। तो 7 इयर्स एंड फाइन, सजा क्या है? 7 साल तक की सजा और फाइन अगर हो जाती है डेकोइटी, तो ऑफेंस हो जाता है। तो और ऑफेंस नहीं होता कि मान लो आपने भेज तो दिया बी के यहाँ, सी की, बी की जो पुलिस ऑफिसर हैं वो सी के यहाँ चले गए, लेकिन डेकोइटी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लायबल हो। और उसकी पनिशमेंट क्या है? अप टू 3 इयर्स एंड फाइन।
ठीक है। होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसीलिंग क्या होती है, फैक्ट को छुपाना क्यों, जिससे सामने वाले का काम आसान हो सके ऑफेंस करने के लिए। तो ये 118 कौन से की बात करता है, वो सेक्शंस, वो ऑफेंस जिनका जो ऑफेंस पनिशमेंट है डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब आते हैं 119 पर। 119 क्या बात करता है, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। यहाँ पर अब 119 बात कर रहा है उन पब्लिक सर्वेंट की जो कि फैक्ट छुपा रहा है, लेकिन कौन से पब्लिक सर्वेंट्स, जिन विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। भैया तुम्हारा काम था कि तुम ये ऑफेंस होने से रोको, उसके बदले तुम और छुपा रहे हो चीजों को, और चीजें होने से आप बढ़ावा दे रहे हो, है ना। बढ़ावा किस किस तरीके से हमने देख लिया है, इन इन तरीके से, इंटेंडिंग, नोइंग, एक्ट, ओमिशन, इंक्रिप्शन मोड, है ना। ये सारी चीजें से आप कंसीलिंग कर रहे हो डिजाइन को, है ना। तो क्या, तो आप पहले एग्जांपल लेते हैं कि अगर इफ ऑफेंस कमिटेड, अगर ऑफेंस हो गया, वो वाली चीज कि एक ए है, एक एक पुलिस ऑफिसर है, एक है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, कोई ना कोई तो चाहिए था हमको, तो पुलिस ऑफिसर को ले लिया हमने। अब ए एक पुलिस ऑफिसर है, ए कंसील्स वेयर द थेफ्ट गोना टेक प्लेस। मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां से, कि ए को पता है कि एक जगह चोरी होने वाली है, ए को सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ चोरी होने वाली, कैसे चोरी होने वाली है। बस ए क्या करता है ना, ये चीज अपने तक रखता है, जिससे अपने तक रखता है, और बाकी जो लोगों, जो पुलिस वाले हैं, उसके कलीग्स हैं, उसके सीनियर से किसी को नहीं बताता वो। उसने क्या किया, फैक्ट छुपाया। क्यों फैक्ट छुपाया उसने, जिससे उन लोगों का काम आसान हो जाए, जो चोरी कर रहे हैं, जो कुछ भी मर्डर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका काम आसान हो जाए। मर्डर नहीं कर रहे, मर्डर नहीं कर रहे, मर्डर वाली चीज, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, मर्डर वाली चीज नीचे आएगी, पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नीचे आएगी। अभी हम क्या देख रहे हैं, इफ ऑफेंस कमिटेड। तो यहाँ पर अगर एक आदमी है, ए पुलिस ऑफिसर, वो चीज छुपा रहा है कि यार एक जगह चोरी होने वाली है, और वो किसी को बता नहीं रहा, क्यों, जिससे जहां पर चोरी होने वाली है वो चोरों का काम आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, कंसीलिंग कर रहा है, कंसीलमेंट। तो ए क्या है, लाइबल है पनिशमेंट के लिए, बिल्कुल। और पनिशमेंट क्या है इस ऐसे टाइम पर, हाफ ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म। मतलब जो भी सजा, मान लो कि 4 साल की सजा है, तो हाफ क्या हो इसकी, 2 साल, और या फिर फाइन या फिर बोथ, ये पनिशमेंट है इस चीज की। अब आते हैं हम लोग कि एक ऐसा ऑफेंस जो कि कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, जिसकी एक ऐसा अबेटमेंट बाय कंसीलिंग, एक ऐसा कंसीलिंग जो पुलिस पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, जिसकी सजा क्या है, डेथ है या पब्लिक इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। क्या, कैसे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल सेम है। एक आदमी है ए जो कि पुलिस ऑफिसर है यहाँ पर, और बी है, बी कौन है, बाकी उसके कलीग वगैरह हो गया, सीनियर हो गया, जो भी मान लो। अब वो क्या कर रहा है, एक बात छुपा रहा है कि एक जगह एक किसी का मर्डर होने वाला है। यहाँ पर मैंने क्या किया, थेफ्ट को मर्डर से रिप्लेस कर दिया है, बाकी पूरा एग्जांपल सेम है। तो वो क्या बन गया, तो पनिशेबल विथ मतलब वो सारे ऑफेंस जिनका पनिशमेंट क्या है, या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मर्डर का पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो एक ऐसा फैक्ट छुपा रहा है जिसकी सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये छुपा रहा है कि एक जगह मर्डर होने वाला है, जिसके आदमी का सब पता है उसको, वो छुपा रहा है, क्यों, जिससे जो मर्डर करने वाले हैं उनका काम आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, बिल्कुल ऑफेंस कर रहा है। इसकी पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, 10 साल तक की सजा भैया, 10 साल तक की सजा, 10 साल तक की सजा है ये, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एक ऐसा काम करता है तो। अब बात करते हैं इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। भैया ये दोनों तो वो चीजें थी जहां पर ऑफेंस हो रहे थे, भले ही अब इम्प्रिजनमेंट वाली चीज हो या फिर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली चीज हो, दोनों जगह वो हो रहे थे। अब ये तो एक ऐसी चीज है यहाँ पर नहीं हो रहा कोई भी ऑफेंस, तो क्या, तो क्या, तो सिर्फ 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ, ठीक है। मतलब कि क्या, अगर ए ने ये बात छुपाई है कि वहां पर चोरी होने वाली है या वहां पर मर्डर होने वाला है, कोई भी चीज हो दोनों में से, और मान लो नहीं होता है, मान लो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो क्या सजा मिलेगी, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ,
ठीक है, ये सजा है 119 की। ये 119 ये बोलता है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग 120 की। 118 में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई एक ऐसा फैक्ट जो छुपा रहा है, एक ऐसे ऑफेंस छुपा रहा है, वो ऐसा ऑफेंस छुपा रहा है वो जिसकी सजा क्या है, या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। 120 क्या बोलता है कि एक ऐसा ऑफेंस छुपा रहा है वो जिसकी सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या मतलब, एग्जांपल देखते हैं क्या बात कर रहा है। एक आदमी क्या करता है, फॉल्सली इन्फॉर्म ऑफ थेफ्ट। फॉल्सली इन्फॉर्म ऑफ थेफ्ट, पिछले उसमें क्या एग्जांपल लिया था हमने, डेकोइटी का, क्योंकि डेकोइटी का पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और यहाँ पर क्या है, फॉल्सली इन्फॉर्म ऑफ थेफ्ट। यहाँ पर थेफ्ट के लिए बी क्या, ए क्या कर रहा है, बी को गलत, बी क्या है, वही सेम पुलिस ऑफिसर, ये क्या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई यहाँ पर सी के यहाँ चोरी होने वाली है। और चोरी कहाँ होने वाली थी, दरअसल डी के यहाँ। डी के यहाँ चोरी होने वाली, बिल्कुल पूरी की पूरी सेम चीज सेम है 118 जैसे, बस हमने क्या किया, डेकोइटी को थेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब वहां पर क्या सजा है अगर ये चीज हो जाती है, मतलब कि मान लो कि जो चोरी है वो डी के यहाँ पर हो जाती है, तो ए की क्या सजा है, 1/4 और फाइन और बोथ। और मान लो चोरी नहीं होती तो क्या सजा है, 1/8 और फाइन और बोथ। यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि जैसे जैसे जो क्राइम की जो इंटेंसिटी वो कम होती है, मतलब कि अगर मर्डर की सजा है तो उसकी अबेटमेंट की भी सजा उतनी थोड़ी उतनी बड़ी हुई है। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट की सजा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 और 1/8 तक आ गई चीजें, वो इंटेंसिटी पे तो सजा भी कम है, ऑब्वियस सी बात है वो तो ये था हमारा 120 तक, 109 से 120 तक अबेटमेंट हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।